ITR फाइल करने के बाद कुछ भूल गए? चिंता मत कीजिए, रिवाइज करना अब बेहद आसान है। कभी ना कभी हम में से हर कोई ITR फाइल करने के बाद महसूस करता है कि कुछ जानकारी छूट गई या टैक्स कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। लेकिन घबराइए मत, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 139(5) के तहत आप अपने रिटर्न को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फॉर्म 16 के आधार पर ITR फाइल कर दी, लेकिन बाद में पता चला कि आपने HRA क्लेम करना भूल दिया या गूगल एडसेंस इनकम का TDS शामिल नहीं किया। मूल फाइल्ड रिटर्न में बदलाव करना नामुमकिन सा लगता है, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 139(5) में यह सुविधा दी है। सेक्शन 139(5) के तहत आप मूल फाइल्ड रिटर्न के बाद भी संबंधित असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर तक या असेसमेंट पूरा होने से पहले अपनी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें, अपना पैन और पासवर्ड दर्ज करें, असेसमेंट ईयर चुनें, उस वर्ष का चयन करें जिसकी रिटर्न आप रिवाइज करना चाहते हैं। ई-फाइल इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज्ड रिटर्न पर क्लिक करें। आपको रिवाइज्ड रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा। मूल फाइल्ड रिटर्न की डिटेल्स भरें, ओरिजिनल ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर और फाइलिंग डेट दर्ज करें। सही ITR फॉर्म चुनें, जैसे आपने मूल रिटर्न ITR 1, 2 या 3 में किस फॉर्म से दाखिल किया था वही चुनें। गलतियां सुधारें या नई जानकारी जोड़ें। इनकम, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस या पर्सनल डिटेल्स में आवश्यक परिवर्तन करें। अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स हो तो उन्हें अपलोड कर लें। रिवाइज्ड रिटर्न सबमिट करें और ई-वेरीफाई करें। सबमिट करने पर नया एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। ई-वेरीफाई के लिए आधार, OTP, EVC या CPC को ITRV भेजें। प्रोसेसिंग स्टेटस मॉनिटर करें। सबमिटेड से प्रोसेस्ड होने तक स्टेटस चेक करते रहें। महत्वपूर्ण टिप्स। रिवाइज्ड रिटर्न सबमिट करने पर मूल रिटर्न स्वतः रद्द हो जाता है। आप जितनी बार चाहें रिवाइज कर सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं है। असेसमेंट पूरा होने पर यानी सेक्शन 143(3) के बाद रिवाइज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर ITR फाइल करने के बाद कुछ भी छूट जाए तो चिंता न करें। सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें और मन शांत रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।